वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स बाय प्रज्ञा त्यागी। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन प्रोसेसिंग। अभी हमने एक वीडियो और इसकी डाली हुई है इसी प्रोसेस की आगे फर्दर जो इसमें होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन की, उसी में ही ये टॉपिक इंक्लूड होता है एंटीजन प्रोसेसिंग। तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, दो तरह की सेल्स होती हैं जो कि किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं। एक होती है हमारी बी सेल और एक होती है हमारी टी सेल। जो बी सेल्स होती हैं वो करती हैं रिकॉग्नाइज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स को, लिपिड मॉलिक्यूल्स को और इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन चीज़ को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है बी सेल। और इधर टी सेल जो हमारे रिकॉग्नाइजेशन का काम करती है, टी सेल करती है प्रोटीन एंटीजन को पेप्टाइड फॉर्म में रिकॉग्नाइज करने का काम। प्रोटीन एंटीजन को पेप्टाइड फॉर्म या पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को, पेप्टाइड प्रोटीन को, उस टाइप की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। बेसिकली ये जो प्रेजेंटिंग और प्रोसेसिंग वगैरह ये जो सारे वर्क्स होते हैं, जो प्रोसेस होती हैं, ये एमएससी क्लास 1 और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के साथ ही उनकी हेल्प से ही हो सकता है। एमएससी क्लास 1 वो पेप्टाइड डिराइव्ड जो होते हैं रिकॉग्नाइज किए जाते हैं टी सेल के थ्रू, वहाँ पे वर्क करता है। और एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल पेप्टाइड जो डिराइव होते हैं फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस, उनके लिए वर्क करता है। तो अगर हम एंटीजन प्रोसेसिंग की एक बेसिक डेफिनेशन को अगर हम इस प्रोसेस की को देखें तो हम किस तरह समझ सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच पैथोजेंस एंड देयर प्रोडक्ट्स आर डिग्रेडेड टू प्रोड्यूस पेप्टाइड एंटीजन इज नोन एज एंटीजन प्रोसेसिंग। मतलब कि जो भी पैथोजेंस आ रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको डिग्रेड करना इस तरह से कि उनके पेप्टाइड एंटीजन्स की बन सके, उस प्रोसेस को पूरी को कहते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग। पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो एमएचसी कॉम्प्लेक्स यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर ही फर्दर एंटीजन प्रेजेंटेशन वाला काम इसमें करते हैं। तो एक इसको हम अभी और डिटेल में देख लेते हैं। ये एक सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये एक वायरस का इन्फेक्शन आया है, वायरस एंटर हुआ है, उसने अपना न्यूक्लिक एसिड के सेल के अंदर इजेक्ट कर दिया है, एंटर कर दिया है। इससे फॉर्मेशन होगी वायरल प्रोटीन। ये वायरल प्रोटीन बाद में जाके बैरल शेप एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटियोसोम, उसमें एंटर करेगा। ये वायरल प्रोटीन है, ये वायरल प्रोटीन इसके अंदर एंटर करेगा ऐसे। और यहाँ पे प्रोटियोसोम का एक्चुअली बेसिकली काम होता है चॉपिंग फैक्ट्री, इसको बोला जाता है। जो वायरल प्रोटीन्स होते हैं उसको फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोटियोसोम के थ्रू होती है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बनाने की। ये फ्रेगमेंट जो बन रहे हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। इसमें अमाइनो एसिड्स भी कंटेन होते हैं। अप्रॉक्स 8 to 10 अमाइनो एसिड इन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। अब इसके बाद सेल के अंदर, क्योंकि न्यूक्लिएटेड सेल है, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट है, साथ के साथ इसमें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें प्रेजेंट है, RER। अब इसमें एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल की प्रेजेंस है। एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल इसके अंदर है। एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल की यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। और ये जो फ्रेगमेंट है पेप्टाइड फ्रेगमेंट, ये टैप प्रोटीन के थ्रू, टैप यानी कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड प्रोटीन्स, दो सब यूनिट होती हैं, टैप 1 और टैप 2, उसके थ्रू इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद ये जाके यहाँ एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल जो है ये इसके ऊपर जाके ये यहाँ पे पेप्टाइड फ्रेगमेंट यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब इसका जब अटैचमेंट हो जाता है उसके बाद ये पूरा पार्ट उठ के एमएचसी क्लास 1 उठ के जाता है गोल्जी की तरफ, गोल्जी में एंटर करता है। उसके बाद में सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में
गोल्जी वेसिकल से निकल के ये सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी वेसिकल से निकलकर ये चला जाता है मेम्ब्रेन पे। अब मेम्ब्रेन पे इसका काम क्या होता है, मेम्ब्रेन पे इसका हमने प्रेजेंटेशन में भी स्टडी किया था। मेम्ब्रेन पे इसका काम होता है शोकेस करने का। शोकेसिंग किसको, पेप्टाइड फ्रेगमेंट को, एंटीजन को शोकेस करने का, ठीक है। ये पूरी जो प्रोसेस रहती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग। ये पूरा हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे शोकेस करेगा देन यहाँ पे टी सेल आएगी और इसको अटैक करेगी और बहुत सारे रिसेप्टर्स इसमें जाकर अटैच हो जाएंगे, एमएससी के साथ अटैच होंगे, मैक्रोफेज साथ में अटैच होंगे और वो इस बैक्टीरिया को, इस सेल को किल करने का काम करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को करेंगे फर्दर, मतलब इसमें आगे ये एंटीजन प्रोसेसिंग हो गई और फिर इसके बाद में एंटीजन प्रेजेंटेशन वगैरह एज ऑन ये प्रोसेस इसमें चलती रहेगी। बहुत छोटा सा टॉपिक था, होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पे। मेरे चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं आप उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।